मैं हूं विक्की रनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट जो पॉइंट डिस्कस किया वो डिस्कस किया था पास्ट एडजस्टमेंट किस तरीके से किए जाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि दो तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर, और दूसरा हमने देखा था सिंगल एंट्री से। ठीक है, पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट वाला हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, शायद एक क्वेश्चन किया था हमने, तो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें कुछ वॉइस का डिस्टर्बेंस था, तो वो क्लास में वापस फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, जिस भी क्लास में अगर कुछ डाउट होता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल इश्यू आता है, तो उसको मैं वापस फ्यूचर में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज जो है अपन इसके अंदर सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था दो तरीके से एडजस्टमेंट होता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। सेकंड हमने पढ़ा था सिंगल एंट्री से। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले इसके अंदर सिंगल एंट्री से एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है उसके ऊपर डील करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट में हम कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले, बी पार्ट, जिसका नाम है एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री से हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले तो सिंगल एंट्री पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा दूं, ताकि आपको इस टॉपिक में आगे इजीली आपको टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते थे। हम दो चीजें प्रिपेयर करते थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको। यहाँ हम बनाते थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सेकंड हम यहाँ पर बनाते थे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सपोज कीजिए दो पार्टनर्स हैं, तो एक्स एंड वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। हम सबसे पहले यहाँ लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट। अब जो चीज समझा रहा उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मैं पार्टनर्स को अगर सैलरी दूंगा तो हम पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिख रहे थे, डेबिट साइड में। तो हम यहाँ टू में लिख रहे थे टू पार्टनर्स सैलरी लिख रहे थे। इसी सैलरी को जब पार्टनर्स कैपिटल में लिखते थे तो कहाँ लिखते थे अपन, बाई साइड में लिखते थे, बाई साइड में बाई सैलरी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई चीज डेबिट हो रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। P&L एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन में डेबिट क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, और पार्टनर्स की कैपिटल अगर बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर पार्टनर्स को मिलती है तो उससे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो लॉजिक समझे आप। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाना हो तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल को कम करना हो तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर ड्राइंग आता है तो ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, टू साइड में, इससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको आप दिमाग में रखें। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम ये सिंगल एंट्री वाला मेथड आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये छोटा सा पॉइंट था। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में टू में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई में जाएगा। ठीक है, समझने का लॉजिक है, क्योंकि इन दोनों के बेस पे अब अपने जो बनने वाला है सिंगल एंट्री सिस्टम उसको अपन एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। अब देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर होता क्या है, हमें सिर्फ एक एंट्री करनी है और अपने को सारा एडजस्टमेंट कर देना उस एक एंट्री के अंदर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, एक एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्लेषण तालिका। विश्लेषण तालिका। ठीक है, यानी हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के माध्यम से बाय द वे ऑफ दिस टेबल हम क्या करेंगे, एक सिंगल एंट्री करेंगे। ठीक है, टेबल कैसे बनती है समझिएगा। ये हमारी टेबल बन गई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेबल का, इसको अच्छे से कवर करें। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर। क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर, यानी यहाँ पर इसका जो भी विवरण होता है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा तीन पार्टनर्स है तो तीन तो कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैंने कहा एक्स, वाई और जेड, ये क्या हो गए, तीनों कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम बनाते हैं फॉर्म का कॉलम। किसका बनाते हैं, फॉर्म का कॉलम। तो आई होप यहाँ तक याद हुआ होगा आपको। वापस देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बना लीजिए, और लास्ट में कॉलम बना लीजिए फॉर्म का। ठीक है, अब इनके अंदर ये जो चीजें होती है ना, ये वाली, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। याद रखें क्या होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और जहां मैंने फॉर्म लिखा है,
फर्म क्या बनाती है खुद के लिए? फर्म बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक। ये चीज समझ में आ गई तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, वापस देखिए, ये जो है ये तीनों क्या है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, और वो क्या है? फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने कहा कैपिटल अकाउंट है तो अकाउंट है तो फिर दो चीजें होंगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बीच में एक लाइन खींचेंगे। ये किसके लिए? एक होता है डेबिट के लिए, एक होता है क्रेडिट के लिए। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? टेबल। बस फिर हम इस टेबल की यहाँ पर कर लेते हैं टोटल, और टोटल करने के बाद में यहाँ पर हम करते हैं एक सिंगल एंट्री, और जो एंट्री होती है वो इन टोटल के बेस पे होती है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ फॉर्मेट पढ़ा है, किस चीज का फॉर्मेट? एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स के कॉलम उतने अमाउंट, और एक सबसे लास्ट वाला कॉलम किसका होता है? फर्म का। अब अपन एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे। मैं कहता हूँ किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज देना था, हमने नहीं दिया, हम भूल गए। ठीक है, तो क्या करना है? जो चीज नहीं दी उसे अब दे दो। सिंपल सा रूल है, देखिए एडजस्टमेंट का। जो चीज नहीं दी उसे अब दे दो, और जो चीज गलत दे रखी होती है आपने उसको रिवर्स कर देते हैं, अपन उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से वो चीज सही हो जाती है। हमारे अकाउंट में अगर हमने कोई चीज को डेबिट गलत किया, तो उस चीज को अगर मैं क्रेडिट कर दूं वापस, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगी चीज। अगर कोई चीज हमने गलती से क्रेडिट कर दी तो उसको डेबिट कर दीजिए, वापस ही हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो देखिए, अगर आपने कोई चीज नहीं दी, दो पॉइंट आएंगे इसमें, वापस सुनेगा। पहली चीज, अगर आपने कोई चीज नहीं दी तो अब दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, अगर आपने कोई गलत एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है, कोई चीज गलत लिख दी, तो उसको हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या? उसको उल्टा लिख देंगे। बस हमें इतनी सी चीज करनी है। ठीक है, अब आते हैं अपन पॉइंट्स के ऊपर। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, भूल गए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो अब दो। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? बताइए, बढ़ती है या कम होती है? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको देते हैं? पार्टनर को। तो उससे उनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये रहे पार्टनर के कॉलम। पार्टनर की कैपिटल कब बढ़ती है? जब उसको क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कब बढ़ेगी? जब उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? अगर कोई बेनिफिट है जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है, यानी एक्स वाई और जेड को, अगर हम कोई प्रॉफिट का इनमें हिस्सा दे रहे हैं, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? तो ये सारी चीजें जो है ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, और ये उनकी कैपिटल को बढ़ाते हैं। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। आइए समझ में पॉइंट। ठीक है, नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में वो डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में जाएगा। तो हमने लिख दिया। अब बताइए, इन तीनों की जो टोटल आई है फॉर्म में लिखनी है अपने को। कहाँ? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि फॉर्म में यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? डेबिट में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? डेबिट में। और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? क्रेडिट में। आया समझ? इसी तरीके से मैंने कहा सैलरी देना भूल गए, अब दे दो। सैलरी से भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और फॉर्म में कहाँ आ जाएगा ये चीज? फॉर्म में आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि सैलरी फॉर्म में देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं, टू साइड लिखते हैं, इसलिए वो डेबिट में आएगा। ऐसा नहीं। इसी तरीके से मैंने कहा कमीशन देना भूल गए या फिर बोनस देना भूल गए, तो अब दे दो। इससे भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल को तो क्रेडिट करेंगे, और फर्म में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। आ रहा है समझ में? तो सपोज कीजिए लगभग सारे एडजस्टमेंट हो गए, और एडजस्टमेंट का अच्छा एक ये तो था अगर हम देना भूल गए। अब एक चीज देखते हैं, अगर कोई चीज गलत दे दी आपने, गलत दे दी इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा सैलरी पार्टनर को देनी चाहिए थी 10,000 रुपये, आपने 5,000 दी। ठीक है, तो 5,000 और दे दो, कहाँ दिक्कत है? 10 की जगह 12 दे दी, ज्यादा दे दी, तो 2,000 वापस लेनी है। वापस लेने के लिए मैंने आपको बता रखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा? डेबिट में। ठीक है, यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, पार्टनर को अगर कोई चीज देनी है तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट करो, उनसे कोई चीज लेनी है तो उनकी कैपिटल को डेबिट कर दो। ठीक है, तो कोई चीज देनी है तो क्रेडिट, कोई चीज लेनी है तो डेबिट। सिंपल सा लॉजिक है। वापस होने का बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब आप 2-4 क्वेश्चन इसके करोगे तो अपने आप आपकी क्या बन जाएगी? प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को उतार लीजिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो आता है ना वो बैलेंसिंग फिगर होता है, या हम इन दोनों की क्या करेंगे? इन दोनों की हम करेंगे टोटल, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। फॉर्म का जस्ट उल्टा होता है पार्टनर्स कैपिटल।
फर्म के डेबिट में आए तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, अगर यहाँ पर क्रेडिट में आए तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। और उसके बाद में यहाँ से हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे वो मैं आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप इस फॉर्मेट को उतार लें और फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैसा होता है। वैसे बहुत इजी मेथड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगेन ध्यान रखना, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया होता है। अगर कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो हमें उससे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर अपन क्या करेंगे, कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आपके है इसका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करिएगा अच्छे से। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, अच्छा कब पता चलेगा सर कौन सा मेथड है, तो पहले आप आ जाइए सबसे लास्ट में आइए। देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है पास वन जनरल एंट्री। वन जनरल एंट्री इसका मतलब क्या, सिंगल एंट्री करनी है अपने को। पास वन जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म showing the working of adjustment assuming that capital are fixed। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, कैपिटल आर फिक्स। तो पहले तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कैपिटल फिक्स रहेगी, उसका क्या मतलब होता है अभी समझेंगे। हिंदी में भी देखिए, यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर है, समायोजन हेतु क्रिया दिखाते हुए फर्म की पुस्तकों में एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो हमें सिंगल एंट्री करनी है और जब भी सिंगल एंट्री के लिए बोले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एनालिसिस टेबल या एनालिटिकल टेबल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है, इक्वल है। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 वर 50,000, 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान देना इस चीज पे, 1 जनवरी 2016 को कैपिटल दे रखी है। तो पहली चीज तो मुझे बता दीजिए कि ये कैपिटल जो है ओपनिंग है या क्लोजिंग है। दिस इज ओपनिंग कैपिटल, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ देखिए, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ द year 2016 it was found that according to the partnership agreement interest at the rate of 10% per annum on partners capital। कह रहा है कि 2016 में जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से और हमारी जो पार्टनरशिप डीड थी उसके अकॉर्डिंगली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, कितना, 10%, 10% वार्षिक। ए सैलरी ऑफ ₹3,000 पर ईयर टू ए, वेतन देना था किसको, ए को, कितना, 3,000 रुपए। एंड ए कमीशन ऑफ 6,000 टू सी, और सी को कमीशन देना था 6,000 टू सी, वर नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये चीजें देनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं दी, यानी इन चीजों का समायोजन करने से पहले ही हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने 3 चीजें देनी थी अपने को, 3 चीजें हमने नहीं दी तो सिंपल लॉजिक है, अब दे दो, हाँ दिक्कत है, ठीक है। फिर आगे, it was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet। कह रहा है अपनी बैलेंस शीट को बदले बिना ही इनको क्या करना है, सिंगल एंट्री करनी है और सिंगल एंट्री से इनको एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो जब भी सिंगल एंट्री का पॉइंट आ जाए तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनालिटिकल टेबल। अब हम सीखते हैं एनालिटिकल टेबल किस तरीके से बनेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एनालिटिकल टेबल। अब देखिए कितने पार्टनर्स हैं, सबसे पहले तो पर्टिकुलर का कॉलम बना लीजिए, उसका जितने पार्टनर्स उतने कॉलम। 3 पार्टनर्स है हमारे पास में, तो ए बी एंड सी, और सबसे लास्ट वाला कॉलम किसका हो जाएगा, फॉर्म का, ठीक है। इसमें भी हमें देखना है डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया हमारे पास में फॉर्म। यहाँ हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और फॉर्म में आ जाएगा डेबिट क्रेडिट। तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम 1 बाई 1 सारे पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्वेश्चन में बोला है पर्टिकुलर, कह रहा है आपने क्या नहीं दिया, आपने सबसे फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे ही रखी है। इसके अलावा क्वेश्चन में एक लाइन और बोली सबसे लास्ट में कि इनकी कैपिटल जो थी वो फिक्स थी। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स कैपिटल का मतलब हम सारे एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट के अंदर। याद कीजिए हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ रखा है,
जब फिक्स कैपिटल मेथड हो तो इस केस में जो भी एडजस्टमेंट होता है सारा का सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होता है। इसका मतलब उनकी जो कैपिटल होती है वो फिक्स होती है। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल क्या होगी, सेम रहेगी। तो अब इस केस के अंदर अपने को क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ओपनिंग ही दिया हुआ था तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो जब हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा तो हम सीधा उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज, ये है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, वो है फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इनकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ तो इससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल कब बढ़ती है? जब उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? इसमें तो आएगा क्रेडिट में, और फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, लॉस है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? डेबिट में। तो यहाँ हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट। लेकिन यहाँ जो अमाउंट आएगा वो तीनों की टोटल होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले 1 by 1 इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ए की कैपिटल थी 50,000, 50,000 का 10% कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 का 10% कितना होता है? 50,000 का 10%, 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपीज हम कहाँ लिख देंगे? ए के क्रेडिट साइड। ठीक है, इसी तरीके से आइए बी में। बी में देखिए बी की कैपिटल थी 40,000, 40,000 का 10%, तो बी की कैपिटल को भी क्या करना है? क्रेडिट करना है, कर दिया हमने क्रेडिट। और सी की कैपिटल थी 30,000, 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000, इसको भी क्या कर दिया? क्रेडिट। ठीक है, टोटल हमारे पास में आ गया 5 and 4 9 9 and 3 12,000। 12,000 फॉर्म में क्या करना है? डेबिट करना है। कई बच्चों को याद नहीं रहता तो समझा दूं, अगर आपको नहीं याद है तो इतना याद रखें कि यहाँ जो हो रहा है उसका रिवर्स होगा फॉर्म के अंदर। यहाँ क्रेडिट है तो फॉर्म में क्या होगा? डेबिट। ठीक है, और तीनों की टोटल आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं पार्टनर को सैलरी देनी थी, किसको? ए को, 3,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं सैलरी। बताइए अगर मैं पार्टनर को सैलरी दूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, किसको देना है? ए को देना है ना। तो ए को देना तो किसकी कैपिटल बढ़ेगी? ओनली ए की। कितने से? 3,000 रुपीज से। तो ए की कैपिटल बढ़ाने का मतलब है उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है, सारे कॉलम खाली छोड़ दीजिए। और अगर यहाँ क्रेडिट है तो फॉर्म में कहाँ आएगा? डेबिट है, बस सिंपल। ठीक है, फिर कह रहा है कि कमीशन देना था किसको? सी को। कितना? 6,000 रुपीज। तो यहाँ लिख देते हैं अब अपन क्या? कमीशन। ये आ गया हमारे पास कमीशन। 6,000 था सी का, तो सी की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ाने का मतलब उसको क्रेडिट में लिख दो, और कुछ नहीं, तो फॉर्म में चला जाएगा सीधा रिवर्स में, यानी कि डेबिट। बस ठीक है, अब क्या करना है समझिए, इतने ही पॉइंट थे और कुछ नहीं है। अब मैं सबसे पहले फर्म की टोटल बराबर करनी। किसकी टोटल बराबर करनी? फर्म की। ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इनकी टोटल बराबर नहीं करेंगे, इसकी टोटल बराबर करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे इसकी भी टोटल देखी जाए तो देखिए टोटल कितनी आ रही है? 12,000 प्लस 3 5 15, 15 प्लस 6 21,000 टोटल आ रही है। तो इसके क्रेडिट में भी कितनी आनी चाहिए? 21,000। तो ये जो 21,000 है वो मैं यहाँ लिखूंगा, तभी तो दोनों साइड मैच होगी। ठीक है, ये आया हमारे पास में क्या? बैलेंसिंग फिगर। यहाँ तक कोई डाउट है? कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर क्रेडिट है तो पार्टनर्स में कहाँ बांटूंगा? इस चीज को हमें क्या करना है? पार्टनर्स में बांटना है। किस साइड में? ये क्रेडिट में है तो पार्टनर्स में कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल कम होगी। इसका मतलब ये क्या है? पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती तो प्रॉफिट था, और पार्टनर की कैपिटल कम हो रही तो क्या है? लॉस है। तो 21,000 लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। किस रेशियो के अंदर? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और वो था इक्वल 1:1:1। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे तो 7,000 आएगा सबका हिस्सा। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ कहाँ आएगा? डेबिट में। 7,000 ए में, 7,000 बी में, और 7,000 सी में। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, सिंपल सा पॉइंट था। सबसे पहले तो चीज दे दो जो देनी थी, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर तो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इनकी हमें टोटल नहीं करनी, हमें क्या करना है? अच्छा, इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है, सीधा इनकी टोटल लिखते जाइए। इसकी टोटल आई है 7,000, इसकी टोटल आई 8,000, इसकी 7,000, इसकी 4,000, इसकी 7,000 एंड इसकी 9,000। ठीक है, मैंने बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला इसका। ठीक है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालने के। अब क्या करना है अपने को? ए को देखना है, बी को देखना है, और सी को देखना है। ठीक है, ए में देखना है किसकी टोटल ज्यादा आ रही है, डेबिट की या क्रेडिट की।
किसकी टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की, तो उसकी जस्ट नीचे उसका डिफरेंस लिख दो। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1000 रुपीज़, तो दोनों का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखना है, ठीक है। किसकी टोटल ज़्यादा थी, क्रेडिट की, तो लिख दीजिए क्रेडिट। सेम टू सेम यहाँ लेना है। किसकी टोटल ज़्यादा, डेबिट की, तो डेबिट के नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 एंड 4 का 3000, तो 3000 क्या लिखना नीचे, डेबिट, क्योंकि ये डेबिट का है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखना है, तो इनके बीच में डिफरेंस था 9000 ज़्यादा है, तो यहाँ आ गया 2000 और क्या लिख देंगे, ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। हम सिर्फ एक एंट्री करेंगे और पूरा एडजस्टमेंट कर देंगे, तो देखिए हमारी एंट्री हो गई, ये तो डेबिट हो रहा है, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट क्या हो रहा है, बी, तो हमारी देखिए एंट्री क्या होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, ए को क्रेडिट करना है, इनटू सी इज कैपिटल, सी को भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखिए ए की कैपिटल 3000 से डेबिट हो जाएगी, बी की कैपिटल 3000 से डेबिट हो जाएगी, ए की कैपिटल 1000 से क्रेडिट और सी की कैपिटल 2000 से क्रेडिट हो गई एंट्री, समझ गए। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री से हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, उसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, वो थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा हमें दिमाग पे जोर भी देना पड़ेगा उसके लिए, तो फिलहाल आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उतार लिया होगा आपने ये। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री का ही क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे जरूर पूछें। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करें आप क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर्स थे आपके पी क्यू एंड आर, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 90, 45 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2017। तो पहली चीज तो ये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है अपने को, क्योंकि 31 मार्च 2017 का अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल आ गया, तो अगर क्वेश्चन हमें ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकाला जाएगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, आर वॉज टू बी अलाउड ए रेमुनेशन ऑफ 9000 पर एनम। आर को 9000 प्रति वार्षिक, यानी कि हर साल उसको 9000 रुपये क्या मिलना चाहिए था, रेमुनेशन, पारिश्रमिक मिलना चाहिए था। दूसरा पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। आ गया पॉइंट, क्या उनकी कैपिटल के ऊपर 5% से उनको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। तो दिक्कत हो गई, क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी हो तो क्लोजिंग है, और क्लोजिंग कैपिटल से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। कह रहा प्रॉफिट्स को हमने क्या किया, 2:2:1 में डिवाइड कर दिया, जबकि इग्नोरिंग द अबव आइटम्स, आगे क्या लिखा, इन चीजों को छोड़ते हुए नेट प्रॉफिट हो, अच्छा 2:2:1 क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कह रहा है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1। कह रहा है इग्नोरिंग द अबव आइटम्स नेट प्रॉफिट ऑफ 54,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इट वाज डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया, जबकि हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को गलत बांटा। तो पहली चीज तो हमने प्रॉफिट गलत बांटा, दूसरी चीज हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स थे वो लिखना से रह गए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है मेक द जनरल एंट्री फॉर एक्टिविटी। एंट्री पूछा हुआ, तो एंट्री जब भी बोले तब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर एनालिटिकल टेबल, ठीक है। सिंपल सी टेबल बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाँ हो जाएगा हमारे पास में पर्टिकुलर, यहाँ जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, पी क्यू एंड आर, और वो हो जाएगा हमारे पास फॉर्म का कॉलम, ठीक है। पी क्यू आर फॉर्म, इसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट, आपको पूरा लिखना है, डेबिट क्रेडिट है ना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन पर्टिकुलर आ गया। सबसे फर्स्ट कह रहा है कि हमें क्या करना है, आर को रेमुनेशन देना था, फर्स्ट पॉइंट पे आया डायरेक्टली, तो आर को रेमुनेशन नहीं दिया तो अब दे दीजिए, क्या लिखेंगे, आर
रेम्यूनरेशन। अब बताइए आर को रेम्यूनरेशन देना है तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कितना रेम्यूनरेशन देना था उसको 9,000, तो 9,000 इसको क्या कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तभी तो कैपिटल क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ क्रेडिट में आए तो फॉर्म में कहाँ आएगा डेबिट में आएगा, रिवर्स चलेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखा हो खाली छोड़। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट हम बना लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। क्यों वर्किंग नोट बनाना, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये कैलकुलेट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का, पी क्यू एंड आर। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, उसमें ऐड करते हैं अपन ड्रॉइंग। क्वेश्चन में कहीं पर भी ड्राइंग का जिक्र नहीं किया गया, जिक्र नहीं किया गया इसका मतलब ड्राइंग है ही नहीं। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं प्रॉफिट जो हम बांट चुके हैं पार्टनर्स में, तो जो अमाउंट आता है इट इज योर ओपनिंग कैपिटल, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। चलिए क्वेश्चन में गिवन है अपने को कितने दे रखी है 90, 45, 45, 90,000, 45,000 एंड 45,000। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, हटाओ उसको। प्रॉफिट के लिए देखिए कह रहा है 54,000 का प्रॉफिट था जिसे आपने गलती से इक्वल बांट दिया था। तो हमने अगर इक्वल बांटा था तो हमने पहले इनकी कैपिटल को बढ़ाया भी कितना था इक्वली, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इक्वली वापस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा उसको 1:1:1 में, जिस रेशियो में आपने पहले बांटा उसी रेशियो में यहाँ पर वापस लेना। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2:1 दिया हुआ है, तो वो तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बांटने के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, आपने गलती से पहले 1:1 दे दिया। अब मैं जब लेस करूंगा तो मैं भी कितना करूंगा, जो मैंने दिया था वही तो यहाँ से लेस करूंगा। तो मैंने एक्चुअल में दिया कितना था 1:1:1 में, तो मैंने प्रॉफिट बांटा पहले, है ना। तो यहाँ पर वापस भी जो लेंगे वो कौन सा लेंगे 1:1:1 में लेंगे। तो 54,000 है, 54,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो 18,000 रुपीज हर एक का प्रॉफिट आ गया। 18,000, 18,000 और 18,000। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी अच्छे से देख ले, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सर 2:1 में क्यों नहीं बांटा, तो मैं रीजन आपको बता चुका हूँ। 90,000 माइनस 18,000, इसका बैलेंस आएगा 72। 45 माइनस 18 ये आएगा 27,000 और ये भी आएगा 27,000। इस पर अगर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, 5% निकालना है, तो 72,000 का 5% पता है ना 5/100 5% होता है 3,600। ठीक है, उसका आएगा शायद 1350 और 1350, समझ गए। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है क्रेडिट करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, इसका आ जाएगा 3600, इसके आ जाएंगे 1350, 1350, और तीनों की टोटल पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, सबकी टोटल 6,300। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट और है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपने पहले प्रॉफिट का क्या किया, आपने पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशियो में, जबकि पता रेशियो कौन सा था डिस्ट्रीब्यूट करने का 2:1। वास्तव में इनका अनुपात था लाभ अनुपात 2:2:1। आपने गलती से 54,000 को बराबर बांट दिया, तो जो हमने गलती से बराबर बांटा था उसको वापस ले लेंगे। ठीक है, वापस लेने का मतलब समझना, मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट देता हूं तो मैं उनकी कैपिटल को क्रेडिट करता हूं, और जब मैं उसे वापस लूंगा तो मैं उनकी कैपिटल को क्या करूंगा डेबिट करूंगा। समझ पा रहे हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करना है, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करना है क्रेडिट करना है। इस 54,000 को मैं क्या करूंगा, जिस रेशियो में मैंने दिया गलती से उसको मैं एक बार वापस ले लूंगा, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको मैं एडजस्ट करूंगा। आया समझ में, ये दोनों पॉइंट आ गए। यहाँ पर कोई चीज भूल गए तो क्या होगा, और अगर कोई चीज गलत दे दी तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट रिटर्न बैक, प्रॉफिट रिटर्न बैक, या प्रॉफिट को वापस ले रहा हूँ। ठीक है, किस रेशियो में हमने बांटा था इक्वली, वापस भी लेंगे किस रेशियो में इक्वली। यहाँ हो जाएगा डेबिट डेबिट डेबिट, और वहां क्या है क्रेडिट।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड की टोटल लिखनी है, ठीक है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उस बैलेंसिंग फिगर को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर्म पे पहुंच जाना है, फॉर्म को फिनिश करना है। 54,000 दोनों तरफ बराबर आएगा। 54 में से ऊपर जो भी उसको लेस करते थे, 54,000 माइनस 9,000 माइनस 60, तो यह आएगा 38,700, ठीक है, 38,700। यह है हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। इसको अगर पार्टनर्स में बांटेंगे तो यहाँ डेबिट है, पार्टनर्स में बांटूंगा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। किस रेशियो में बांटोगे, 2:1, जो इनका एक्चुअल रेशियो था। अच्छा, ये डेबिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या है, प्रॉफिट है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स 2:1, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब इसको बांट देते हैं अपन, किस रेशियो में, 2:1 ही था ना एक्चुअल में रेशियो, यस, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो यह आ जाएगा, वहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट में 15,480, 15,480 एंड 7,740, ठीक है, हो गया एडजस्टमेंट। तो वापस देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई चीज देना भूल गए तो उनको दे दो। देने के लिए हमें ये याद रखना है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट करो, बढ़ाओ, और अगर उनको लॉस हो रहा है तो उनकी कैपिटल को कम कर दो, ठीक है। कोई चीज गलत दी हमने तो उसको वापस ले लो। प्रॉफिट में पार्टनर से वापस लूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी ऑब्वियसली, और हमारे लिए फर्म के लिए क्या प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे पास पैसा वापस आया, तो फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए डेबिट हो जाएगा। उसके बाद पहले फर्म को फिनिश करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो निकाल लो, उसको पार्टनर्स में उनके एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आगे की कार्यवाही, इनकी सिर्फ टोटल लिखते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे इसकी टोटल आ रही है 18,000 और इसकी टोटल आ रही है 3600 प्लस 15 480 19,080, फिर 18,000 इसकी आएगी 1350 प्लस 15480 16,830, यहाँ आ जाएगा 18,000 एंड वहाँ 9,000 प्लस 1350 प्लस 7740 18,090। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें सिर्फ यहाँ पर तो इनकी टोटल करनी है। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पहले बात करते हैं पी की। पी में डिफरेंस अगर देखा जाए तो 1,080 आ रहा है, और कहा जिसकी टोटल ज्यादा आ रही है उसके नीचे लिखना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1,080, इन दोनों का डिफरेंस इसके नीचे आएगा जिसकी टोटल ज्यादा है, ठीक है। 18,000 माइनस 16,830 तो 1170। अच्छा, ये क्रेडिट लिख देते हैं, इसके नीचे क्या लिख देते हैं, डेबिट। इसकी टोटल ज्यादा 90 रुपीज क्या होगा, क्रेडिट। जनरल एंट्री होगी, जनरल एंट्री क्या हुई देखो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल एंड टू आर कैपिटल, तो एंट्री हो जाएगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1170 टू पीज कैपिटल 1080 एंड टू आर कैपिटल 90 रुपीज। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। और तो बहुत सिंपल था। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इनके बेस पे जो होमवर्क आप करेंगे, चलिए काम कीजिए, आज 2 क्वेश्चन ही करिए। अब हमारे लगभग ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। अब जो भी क्वेश्चंस बचे हुए वो हम 1 से 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे। फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है। तो लगभग आपके 8 नंबर का चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बेफिक्र होके बेझिझक हमसे पूछिए, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके अपने 12th क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन सबको हमारी क्लासेस जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।